बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानुद्दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे मंजिल के हवाले से। बहुत सारे लोग ये पढ़ते हैं लेकिन इसके बारे में जानते ही नहीं हैं कि इसे पढ़ना चाहिए कि नहीं, और अगर चाहिए तो इसकी फ़जीलतें क्या हैं, क्यों हर घर में ये मौजूद होती है और लोग इसे पढ़ते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में मुकम्मल तफसील, और आज हम इसको दिखाएंगे भी आपको खोल के, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके फ़ायदे जानते हैं और काफ़ी नहीं भी जानते। तो क्या ये पढ़ना सही है, घरों के अंदर रखना इसको ठीक है? आइए जानते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मिले हमारी इस तरह के इस्लामिक वीडियोस, हक़ाइक़ और बहुत सारी मालूमात नोटिफिकेशन में सबसे पहले। बात कर रहे हैं यहाँ पर मंजिल की। मंजिल जो कि आपको मैं स्टार्ट में दिखा देती हूँ। आपके पास भी कुछ इसी तरह की जो है छोटा सा किताबचा मौजूद होगा, और इसके हक़ाइक़ क्या हैं कि अक्सर लोग इसे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? यहाँ पर अगर आप इसका हवाला देखें तो हदीस शरीफ में कई जगह पर, जो कि कुछ ज़ईफ़ हदीस में भी मौजूद है, मंजिल का ज़िक्र। ये मंजिल आसेब, सर, सहर और बाज़ दूसरे ख़तरात से हिफाजत के लिए एक मुजरिब अमल है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, जब मंजिल को स्टार्ट करने लगते हैं तो यहाँ पर भी आसेब, सहर और दीगर ख़तरात की, और यहाँ तक कि नज़र बद के लिए भी इसको पढ़ा जाता है। तो क्या ये हदीस में मौजूद है? तो कुछ रिवायात में इसको पढ़ना लाजिम नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ें तो इसमें फ़जीलतें बहुत हैं। शुरुआत इसकी होती है अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ से। देखें, तारीफ़ अल्लाह ही के लिए बयान की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सूरह फातिहा के बाद जो है अलिफ लाम मीम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इख्तिताम हो रहा है सूरह बकरा का यहाँ तक। इसके बाद दूसरी कुछ सूरतें हैं यहाँ पर जो कि आयतें ली गई हैं। आगे चलते हैं। सूरह बकरा की आयतें यहाँ पर हैं, सूरह आले इमरान की आयतें यहाँ पर मौजूद हैं, आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा सूरह आराफ, जो लोग इसको नहीं मानते वो भी आज जो है ज़रूर मानेंगे। सूरह बनी इसराइल, क्या गलत है इसके अंदर? आप मुझे यहाँ पर साबित करके दिखाएं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं यहाँ पर किसी फ़िरके की बात नहीं कर रही, मैं कुरान पाक की बात कर रही हूँ कि कुरान पाक की सूरतों के मजमूए को मंजिल कहते हैं, और इसे पढ़ना क्यों फ़ायदेमंद है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कि जिन लोगों को ये ख़तरात हैं कि हमारे ऊपर जादू है, नज़र बद है या कोई और बीमारी या मसाइल हैं, उसमें आप मंजिल को कसरत से पढ़ें। जिन्नात के लिए क्यों फ़ायदेमंद है मैं आपको और बताती हूँ। यहाँ पर जो आयतें हैं सूरह अल-मोमिनून, इसके अलावा आगे चलते हैं सूरह रहमान। सूरह रहमान तो वैसे बीमारियों का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इलाज है। इसके अलावा लास्ट में आप देखें कि यहाँ पर चारों कुल हैं। ये वो चीज़ें हैं, सूरह काफिरून, सूरह फलक और सूरह नास, ये एक तावीज़ के तौर पर कुरान पाक में और हदीस में जो है इसके ज़िक्र है कि ये एक तावीज़ है। आप इसे पढ़ें और इस पर दम करें, खुद पर दम करें। जिसके ऊपर कोई मसला है, आसेब है, वो ये 3 सूरतें पढ़ के दम करे तो इंशाल्लाह आपको जो है इन मसलों से, जादू से दूरी होगी। जब मंजिल के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और ये जो छोटी छोटी आयतें हैं, इनको अगर हम मजमूए के तौर पर मंजिल के अंदर एक किताब के अंदर एक छोटे किताबचे में अगर फ़हरिस्त बनाकर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। कुरान को पढ़ना हर हाल में जायज़ है हमारे लिए, इसके लिए कोई इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग कमेंट्स नीचे करते हैं कि जी इजाज़त दीजिए, हम अल्लाह का नाम पढ़ें, आप इजाज़त। हम कौन होते हैं इजाज़त देने वाले? अल्लाह पाक ने तो इजाज़त खुली दी है हर मुसलमान को कुरान पाक पढ़ने की, लेकिन फिर भी जो है लोग घबराते हैं, डरते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मंजिल पढ़ें, अगर आप बीमार हैं तो भी पढ़ें, पानी पर दम करके पिएं। अगर आपको ये डर है कि आपके घर में असरात हैं, जिन्नात हैं, तो ये पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप जो है हिफाजत में रहेंगे, महफूज में रहेंगे। तो ये थी बहुत ही अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर करी, और आज आपको पता चल गया ये फ़िरका वरायत वीडियो नहीं है। ये कोई चीज़ नहीं है कि हम अपनी प्रमोशन करें या किसी चीज़ को बताएं। ये कुरान की आयतें हैं जो हर मुसलमान पढ़ सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो इस वक्त किसी को बुरे ख्वाब आते हैं वो भी ये पढ़ सकता है। जो इस वक्त बीमारी में है या कोई भी मसाइल की सूरत में, इसको पढ़ना शुरू करें, कसरत करें, इंशाअल्लाह ताला उसके मसले हल हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।